मैं हूं विवेक और आज मैं कवर करने जा रहा हूं बाकी यूनिवर्स के एक सीक्रेट चैप्टर को। दरअसल इस चैप्टर में हुआ यह था कि एक बार एक बंदे ने हार्पून गन से वार किया था योजिरो हानमा के चेस्ट के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ इसी चैप्टर में पता चलेगा। और हाँ, ऐसे ही और सीक्रेट चैप्टर्स देखना चाहते हो बाकी यूनिवर्स के तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार चैप्टर की शुरुआत होती है हार्पून गन से। यहाँ पर एकदम क्लोजर लुक हमें दिया जाता है उसका। और ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको पहले हार्पून गन की ताकत के बारे में बताऊं। ये कोई ऐसी वैसी नॉर्मल गन नहीं है भाई, ये वेल्स को मारने के लिए बनी थी। वो भी ऐसी वैसी वेल नहीं, स्पर्म वेल भाई, स्पर्म वेल, सबसे बड़ी और ताकतवर वेल। स्पर्म वेल की अगर साइज की बात की जाए तो ये डबल स्लीपर बस से भी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी भाई। ये भी नॉर्मल गन की तरह स्प्रिंग से ही चलती है। यहाँ पर एक व्यक्ति एकदम से खड़े होकर निशाना लगाता है किसी वेल के ऊपर और यहाँ पर जो रस्सी बंधी हुई है उसके आगे का जो हिस्सा है वो एकदम से उसके चमड़ी में घुस जाता है और यहाँ पर एकदम से फंसाते हुए खींच लेते हैं वो इतने बड़े वेल को। खैर वैसे भी वेल की चमड़ी थोड़ी नरम होती है लेकिन इंसान जितनी नहीं भाई, उससे तो स्ट्रॉन्ग ही है ना। तो यहाँ पर इस खतरनाक हथियार को चलाने वाला एक बंदा होता है जो कि इसे सबसे बेस्ट चलाता है और कई लोगों को सिखाया भी होता है और वो अपने अचीवमेंट्स भी गिना रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि ये वेल को एकदम से मार डालती है भाई। वो हमें बताता है ये जैसे ही वेल को छूती है उसके शरीर में एक बहुत गहरी कैविटी हो जाती है और इसके मदद से उसने एक बार बहुत बड़ी 100 फीट की स्पर्म वेल को मारा था। खैर आपको बता दूं इस आदमी की दिली इच्छा है कि काश ये किसी व्यक्ति के ऊपर हार्पून गन का इस्तेमाल कर पाता, किसी व्यक्ति को मार पाता। खैर उतने में ही हम देखते हैं उसके पास कोई आता है। खैर उतने में ही हमें पता चलता है कि यह और कोई नहीं स्वयं कैप्टन स्ट्राइडम होते हैं, ओगर के दोस्त। यहाँ पर वो उस आदमी से कहते हैं तो तुम ही हो जिसने 100 फीट के स्पर्म वेल को मारा था और यह इच्छा भी रखते हो कि अपने हार्पून गन से किसी व्यक्ति को भी हिट करो। उतने में वो व्यक्ति एकदम से स्ट्राइडम से कहता है हाँ, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है, पर कौन ही होगा जो मरना चाहेगा इसके हाथों। उतने में ही स्ट्राइडम कहते हैं मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारे हार्पून गन और स्पर्म वेल से भी ज्यादा ताकतवर है और वो रात को तुमसे मिलने आएगा। खैर अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर में रात हो जाती है और कैप्टन स्ट्राइडम और वो व्यक्ति इंडिमेंट फूकते हुए वहीं पर खड़े होते हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर में हम देखते हैं कैप्टन स्ट्राइडम नोटिस करते हैं कि उसके दोस्त वहां पर आ रहे हैं और यहाँ पर वो बताते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन वह व्यक्ति एकदम से चौंक जाता है उस व्यक्ति को देखकर क्योंकि ये स्वयं ओगर होते हैं भाई। योजिरो एकदम भयानक लेकिन शांत डोमिनेटिंग ऑरा के साथ वहां पर आ रहे होते हैं। एकदम ही से ही वो उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं और कहते हैं तो तुम ही हो जिसने ये एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा। हाँ तो ठीक है, पूरी जान लगा देना। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जाकर खड़ा हो जाता है अपने हार्पून गन के पास और एकदम रेडी रहता है और यहाँ पर हमारे ओगर उससे कहते हैं कि एकदम यहाँ बीच छाती में निशाना लगाओ। खैर अब योजिरो की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा डरने लगता है और सोचने लगता है कि ये मर मुरा गया तो मैं क्या करूंगा। उतने में ही हम देखते हैं योजिरो अपने फाइटिंग स्टैंस में खड़े हो जाते हैं। उनका ऑरा एकदम बढ़ने लगता है, उनका डोमिनेशन अलग से समझ में आने लगता है उस व्यक्ति को। खैर यहाँ पर अब बिना देरी के अचानक से वो उस गन को चला देता है। इतनी कम दूरी से वो रॉड एकदम से योजिरो की ओर बढ़ती है लेकिन योजिरो अचानक से अपने एक उंगली से कुछ ही सेकंड के अंदर एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग में भाई एंगल के साथ उसे गड़ा देते हैं नीचे की ओर। इससे मिर्जापुर का एक डायलॉग याद आ गया, हम अमर हैं चूतिया नहीं। खैर भले ही योजिरो ने अपनी छाती से इस अटैक को ना रोका हो लेकिन फिर भी वेल को मार देने वाले गन को अपनी एक उंगली से कंट्रोल करके दिखा दिया है अपनी ताकत को। अब इसे कारनामा मानना है तो मानो, नहीं तो रहने दो। फिर फिलहाल ये वाला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। खैर आपको योजिरो के इस कारनामे के बारे में कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ ही साथ और ऐसे सीक्रेट चैप्टर्स देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल लव यू ऑल, आई एम आउट।